बच्चों? बहुत अच्छे। सभी लोग पढ़ने के लिए आज तैयार हैं? तो हमने पहले विलोम पढ़ाया था ना? और इसके बाद उपसर्ग पढ़ाया था। तो सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा, सबको समझ में आया? चलो हम उसी कड़ी में आज पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है, पहले तो यही जानना है ना? तो उसके लिए हम पहले बताते हैं कि खूब ढेर सारे शब्द हों, ढेर सारे शब्दों की एक श्रृंखला हो और उसका एक छोटा सा शब्द बना दें। और उस छोटा सा शब्द, जो वो छोटा सा शब्द होगा, वो पूरे उन शब्दों का अर्थ एक ही बार में दे दे, तो उसके लिए कहेंगे एक शब्द, है ना? क्या कहेंगे? एक शब्द। अब जैसे जो पिता का भक्त हो, जो पिता का भक्त हो, तो जो पिता का भक्त है उसे कहेंगे पितृभक्त। क्या कहेंगे? पितृभक्त। अब पितृभक्त कह दिया गया तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ यही है कि जो पिता का भक्त। अब इतना बड़ा कहने की जगह हम एक छोटा सा कह सकते हैं ना, पितृभक्त कर सकते कि नहीं? छोटा सा। तो हम एक बड़ा सा क्यों कहें, छोटा सा कहेंगे, है ना? जैसे किसी का नाम खूब बड़ा सा हो तो 60 में उसको छोटा कह देते कि नहीं? है? आदित्य कुमार सिंह आदि नहीं बोल देते हैं? आदि ऐसे 60 में बुलाते हैं बच्चे ना। तो उसी तरह आप इन बड़े शब्दों का एक छोटा सा शब्द बना सकते हैं। जैसे जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भी बच्चों हमेशा सत्य ही बोलना, है ना? हाँ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमेशा सत्य बोलेंगे, आप भी सत्यवादी कह जाएंगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र, अब लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसका कारण है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए उनको सत्यवादी कहते हैं। तो हम एक बड़ा सा शब्द है जो सत्य बोलता हो उसको क्या कहेंगे? सत्यवादी। अब तीसरा है जिसे सत्य प्यारा हो। अब कुछ लोगों को सत्य बोलना ही प्यारा हो, कहेंगे हम झूठ बोलबे नहीं करेंगे, हमको सत्य बहुत प्यारा है ना? तो सत्य प्यारा हो जिसे, उसे कहेंगे सत्य प्रिय। क्या कहेंगे? सत्य प्रिय। और चौथा शब्द है सत्य के लिए आग्रह। अगर हम आपसे आग्रह करें, क्या कहें? आग्रह मतलब विनती करें कि आप जो है सत्य बोलिए, आग्रह कर रहे हैं ना? तो हम उस आग्रह को कहेंगे कि सत्याग्रह। क्या कहेंगे? सत्याग्रह। हाँ, अगर सच बोलने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम उसको कहेंगे सत्याग्रह। अब जैसे बहुत सवाल जवाब हो रहा है, हम पूछ रहे हैं आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं, है ना? या हुज्जत हो रहा है, एक दूसरे से आपस में लोग तकरार कर रहे हैं, हुज्जत कर रहे हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? दो लोग आपस में गरम हुज्जत भी कर लेते हैं, तकरार कर लेते हैं। या फिर सवाल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम पूछे, दूसरा क्वेश्चन आप पूछे, फिर हम बताएं आप बताएं, है ना? तो इस तरह चलता है कि नहीं चलता? तो उसको कहते हैं सवाल जवाब, बहुत हुज्जत। तो इस सवाल जवाब को छोटे से में कहेंगे प्रत्युत्तर। क्या कहेंगे? प्रत्युत्तर। सवाल जवाब को भी छोटे में प्रत्युत्तर, और बहुत हुज्जत है उसको भी कहेंगे प्रत्युत्तर, है ना? हाँ, उत्तर देना, प्रत्युत्तर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना? चलिए अब अगला सवाल, अगला है जो आलोचना योग्य हो। जो आलोचना योग्य हो, तो जो आलोचना का मतलब है उसकी कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, ये सब चीजें जानने के लिए अगर उसके योग्य हो तो उसको कहेंगे आलोच्य। क्या कहेंगे? आलोच्य। अब अगला है वन में लगने वाली आग। जैसे वन देखा खूब बड़ा सा, बहुत सारे जंगल होंगे ना, जंगल में बहुत सारे पेड़ होंगे, तो उन पेड़ों में अगर आग लग जाए तो पूरा जंगल में आग लग जाएगी। तो उस एक छोटी सी आग तो है नहीं, बड़ी सी आग है ना, तो उस जंगल में लगने वाली आग को कहेंगे, क्या कहेंगे? दावाग्नि। क्या कहेंगे? दावाग्नि। क्या कहेंगे? दावाग्नि। लेकिन वही समंदर में भी आग लगती है। समंदर में पानी में आग लगते देखा है? कब लगती है? मान लो उसमें कोई जहाज गिर गया हो, उसके तेल वेल फैल गए, है ना? बहुत बड़े बड़े जहाजों में तेल फैल जाता है, या फिर समंदर में कभी कहीं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होता है वहां आग लग जाती है। तो
तो जब समंदर में आग लगे तो उसे कहेंगे बड़वाग्नि। क्या कहेंगे? बड़वाग्नि। और एक अगली है विरह की आग। अब विरह की आग क्या होती है आपको पता है? विरह का अर्थ होता है कि दो प्रेम करने वाले जब दूर हो जाए तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, दुख होता है कि नहीं होता? तो उसी को कहते हैं विरह। क्या कहते हैं? विरह। तो विरह की आग जब लग जाए तो उसे विरहाग्नि कहेंगे। क्या कहेंगे? विरहाग्नि। विरह की आग लगने को क्या कहेंगे? विरहाग्नि। हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग इधर देखते हैं। इधर देखिए, अब है पेट की आग। भाई पेट में भी तो आग लगती है ना, उसको भूख कहते हैं ना। क्या कहते हैं? भूख कहते हैं। तो पेट को हम लोग, पेट में एक जठर क्या होता है? जठर ग्रंथि होती है, ठीक है। तो जठर ग्रंथि में एक रस निकलता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें जैसे हम कुछ खाते हैं या भूख लगती है तो उसमें आग लग जाती है ना, तो जलने लगता है। तो उसी को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। भाई जठर में आग लग रहा है तो जठराग्नि कहेंगे नहीं? तो पेट की आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि। क्या कहेंगे? जठराग्नि। हाँ, और इसी तरह देखिए अभी 11वां क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। भाई हम खूब सबूत दें कि ये जो है गलत है, गलत है, गलत है, हम सही है, सही है, सही है, लेकिन वो सबूत किसी काम का न हो, किसी काम आइबे नहीं करे, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? अप्रमेय। क्या कहेंगे? अप्रमेय। भाई जिसका प्रमाण देने पे भी सिद्ध नहीं होता है वो क्या हो सकता है? अप्रमेय। अगला है जो कठिनाई से मिलता हो। भाई अब हम कोई चीज आसानी से मिल जा रही है तो उसकी इज्जत होती है? नहीं होती है। कहाँ होती है? किसी की। भाई देखो, तमाम तरीके की चीजें जो मिलती है ना, फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन वही चीजें जब कठिनाई से मिलती हैं तो उसको बहुत लोग इज्जत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो चीज कठिनाई से मिलता हो उसको कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। इसलिए इतने बड़े शब्द का एक शब्द हुआ कि नहीं हुआ? छोटा सा। अब हम कहेंगे जो कठिनाई से मिलता हो, तो हम छोटा सा नहीं कह देंगे, दुर्लभ कह देंगे कि नहीं कह देंगे? तो दुर्लभ कहेंगे। और रात्रि में विचरण करने वाला। भाई रात में कुछ लोग चलते हैं, है ना, जैसे राक्षस। राक्षसों को माना जाता है ना कि भूत या राक्षस, ऐसा कहानियां सुनने हैं ना कि रात में चलते हैं, ठीक है, 12 बजे। और जैसे उल्लू है, उल्लू और चमगादड़, तो ये रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो जो रात में विचरण, यानी रात में जो घूमते हैं, रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात्रिचर। क्या कहते हैं? रात्रिचर। और इसी तरह 14वां है संयम से और कम बोलने वाला। संयम मतलब संयम का अर्थ होता है कि आराम से बोले, गलत ना बोले, है ना, ठीक है। क्रोध में ना बोले, क्रोध में ना बोले, उसको कहते हैं संयम। तो संयम से और कम बोले, कम बोलने वाला। जैसे आशीष है ना, आशीष बहुत कम बोलता है, तो लेकिन जो बोलता है सही बोलता है कि नहीं? तो संयम से और कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। क्या कहेंगे? मितभाषी। जैसे आशीष मितभाषी है कि नहीं? और उसी तरह हमारी मीठी है ना, मीठी, तो मीठी भी मितभाषी है, कम बोलती है और संयम से बोलती है। 15वां है बिना संयम के बोलने वाला और ज्यादा बोलने वाला। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि कब चुप हो जाए। तो जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? ठीक है, समझ गए? अब देखिए 16वां है सबसे आगे रहने वाला। सबसे आगे, जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं अग्रणी। क्या कहते हैं? अग्रणी। अग्रणी क्या कहेंगे? अग्रणी। बहुत अच्छा। और 17वां है बहुत अधिक वर्षा होना। अब वर्षा का मौसम है कि नहीं है? तो बरसात हो रही है नहीं ना, लेकिन पिछली बार खूब बारिश हुई थी ना, इस बार कहाँ बारिश हुई? तो वर्षा का बहुत ज्यादा होना उसको कहते हैं अतिवृष्टि। हाँ, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। पानी की जो बूंदे गिरती है उसको वृष्टि कहेंगे ना। अतिवृष्टि, तो बहुत ज्यादा बूंदे गिर रहे हैं तो अतिवृष्टि।
और उसी तरह बहुत कम वर्षा होना, तो कम वर्षा होगा तो अनावृष्टि, है ना, अनावृष्टि। जैसे अभी कल बारिश हुई तो अनावृष्टि, थोड़ी सी बारिश हुई ना तो अनावृष्टि उसको कहेंगे, और ज्यादा हो जाएगी तो अतिवृष्टि। समझ गए? तो ज्यादा बारिश को अतिवृष्टि और कम वर्षा को अनावृष्टि, कम वर्षा को अनावृष्टि। अब जैसे अगला है जो व्यक्ति जन्म न ले, जो व्यक्ति जन्म न ले, तो जो व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा तो उसको क्या कहेंगे? वो तो इंसान नहीं है ना। जैसे ईश्वर है, ईश्वर को पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि ईश्वर ने जन्म लिया कि नहीं लिया ना, तो ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा, यानी कि जन्म ही नहीं लिया, ईश्वर ने जन्म ही नहीं लिया तो उनको अजन्मा कहते हैं। और अगला लास्ट है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय।